जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र, इस विषय पे हमें बात करनी है। अक्सर मैं ब्लॉग पे देखता हूँ कि लोग मारे मारे घूमा करते हैं, महीनों सालों तक उनके मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं या जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं। जो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 है, उसमें ये व्यवस्था की गई है कि जिस स्थान पर किसी व्यक्ति का जन्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसी स्थान के जो स्थानीय रजिस्ट्रार हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उसी लोकल एरिया का जो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी है या जिसे जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार कहते हैं, के यहाँ पे सूचना देकर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं आती है। लोग अपनी सुविधा के लिए चलना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो अधिनियम है, उस अधिनियम में जो प्रावधान है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने के, उसके नियम की जानकारी ना होने की वजह से अक्सर लोगों के सामने समस्या आती रहती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो जो तमाम तरह की कठिनाइयां आती हैं उनसे वो बच सकें, नियम के अनुसार अपना जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवा सकें। क्योंकि बाद में ये होता है, शिकवे शिकायतें होती हैं, तहसील दिवस में है, जन संदर्भ में है, मुलाकाती संदर्भ में है, बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं कि हमारा 6 महीना हो गए हमें दौड़ते हुए, हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र सचिव द्वारा नहीं जारी किया जा रहा है। तो इसके संबंध में पहले जो मुख्य नियम है वो मैं आपको बता दूं। अगर जन्म के दिन से और 20 दिन तक स्थानीय रजिस्ट्रार के यहाँ आप एप्लीकेशन देंगे, फॉर्म जो वहाँ पे भरवाया जाता है वो भरेंगे, तो कोई शुल्क नहीं होगा, कोई शपथ पत्र नहीं देना होगा आपको, केवल एक प्रार्थना पत्र आप देंगे और आपको जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा, चाहे जन्म हुआ हो या मृत्यु हुई हो। अगर 20 दिन के बाद 21 दिन से 30 दिन तक भी स्थानीय रजिस्ट्रार को अधिकार है, लेकिन वो आपसे एक सामान्य शुल्क लेगा जो नियम है अधिनियम के तहत। 30 दिन तक आप अपने स्थानीय रजिस्ट्रार के पास बनवा सकते हैं। अगर किसी कारण से 30 दिन से ज्यादा समय बीत गया है, तब आपको जाना होगा जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में। वहां आपको आने जाने में दिक्कत होगी, शुल्क भी आपको देना होगा, विलंब शुल्क, साथ में शपथ पत्र देना होगा कि आपने अभी तक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण क्यों नहीं करवा पाया। वहां से आपके स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में लिखित रूप से भेजा जाएगा कि इनका ये मेरे द्वारा जांच कर लिया गया है और इनका नियमानुसार इसे जारी कर दिया जाए। एक बड़ी समस्या आती है जब 1 वर्ष भी बीत जाता है और लोग मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं या जन्म का प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं। हम लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे मामले आते रहते हैं। कभी कभी व्यक्ति 15-15, 20-20, 25-25 साल हो गए होते लोगों को खत्म हुए, लेकिन उनके परिवार को कभी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और कभी अचानक से किसी राजस्व गांव में, किसी लेखपाली क्षेत्र में उनके नाम की कोई जमीन निकल आई। उस जमीन को हासिल करने के लिए जो उनके वारिसान होते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो हकदार होते हैं, उनको जमीन तभी मिल सकती है जब संबंधित जमीन के मालिक की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र उनके पास हो और परिवार रजिस्टर की नकल हो। तो बहुत लंबा समय बीत गया होता है, नियम के बिल्कुल बाहर चला गया होता है। तो ऐसे में कर्मचारी
प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं नियम के हिसाब से, तो उसमें भी आप जो आपके तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय हैं, वहाँ एक अब पोर्टल भी लॉन्च हो गया है। उस पोर्टल पे आप अपना आवेदन करवा सकते हैं और उस पोर्टल के माध्यम से ही ग्राम पंचायत को उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच कर स्थानीय रजिस्ट्रार को आदेशित किया जाएगा कि ये प्रकरण इनके द्वारा मेरे सामने प्रस्तुत किया गया था मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में, और इसमें मेरे द्वारा जांच की गई, जो ये तथ्य सही पाए गए या गलत पाए गए जो भी है, वो एक जांच आख्या जाएगी वहाँ कार्यालय में, और साथ ही साथ ये आदेश भी जाएगा कि मेरे द्वारा जांच की गई ये सही है और इनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। ऐसी व्यवस्था अधिनियम में की गई है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। बहुत सारी गड़बड़ियां आती हैं सामने लोगों के। आधार कार्ड में कुछ नाम लिखा है, पहचान पत्र में कुछ लिखा है, परिवार रजिस्टर में कुछ लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई मिलान का सिस्टम नहीं है। इस तरह की विसंगतियां होती हैं। कई बार ऐसे मामले आ जाते हैं हम लोगों के सामने कि स्कूल में उन्होंने कोई जन्म तिथि, पहले जब बच्चे का पंजीकरण वहां पे हुआ होगा, कोई जन्म तिथि उन्होंने डाल दी। अब वो अपनी जन्म तिथि बदल नहीं सकते। इधर जब आधार बनाए गए तो आधार बनाने वालों ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी लिखित के जो भी आधार कार्ड जिसका बन रहा उस व्यक्ति ने जो भी बताया उसको वही जन्म तिथि वहां डाल दी गई। तो स्कूल की बर्थ डेट और आधार की बर्थ डेट में अंतर हो गया। स्कूल में नाम कुछ और लिखा था, आधार में कुछ और लिखा है। अब सारी चीजें आधार से लिंक हो रही हैं, तो मिसमैच की वजह से आधार और खाते या अन्य योजनाएं आपस में लिंक नहीं हो पा रही हैं। तो इस तरह की भी समस्याएं आती हैं। तब लोग ये सलाह देते हैं कि जाइए एक जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए इस डेट का। गलती किसकी है और कार्रवाई किस स्तर पे आप चाहते हैं? जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले का कोई रोल भी उसमें नहीं रहा। आधार बनाने वाले आधार बना गए, स्कूल में मास्टर ने अपने पंजीकरण कर लिया। एक चीज और आपको मैं बताऊंगा, ऑनलाइन व्यवस्था अभी 16-17 से शुरू हुई है। इससे पहले ऑफलाइन ही मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनते थे, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश, शासनादेश विभिन्न जो सरकारी कार्यालय हैं उन पर नहीं भेजा गया। और जब भी कार्यालय में किसी को जरूरत पड़ती है, अगर व्यक्ति 10 साल पहले खत्म हो गया, 15 साल पहले खत्म हो गया, तो ऐसे लोगों के भी मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित ऑफिस के लोग ऑनलाइन मांगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब से व्यवस्था लागू हुई उसके बाद उस डेट से ऑनलाइन आप मांग सकते हैं, और उसके पहले अगर मृत्यु कहीं हुई है तब उनको ऑनलाइन नहीं मांगना चाहिए। हमें लगता, अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, सुन रहे हैं, हमें समझते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस बात को लोगों को बताइएगा कि कम से कम सरकार एक आदेश जारी करके इस तरह की व्यवस्थाएं कराएं कि जब से ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हुई है उसके पहले जो जन्म या मृत्यु हुआ है वो ऑनलाइन ना मांगा जाए। जब ये ऑनलाइन मांगते हैं तब एक दिक्कत खड़ी होती है, और गांव के जो लोग होते हैं, पब्लिक के लोग होते हैं, उनको इन सबसे कोई मतलब नहीं होता है कि नियम क्या है, कानून क्या है। तो वो जैसे भी चाहते हैं कि उनका कैसे भी हो, उनका काम हो जाना चाहिए, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण बन जाना चाहिए, यही बस उनका उद्देश्य होता है। और इसी उद्देश्य के लिए कभी कभी वो ठग भी लिए जाते हैं। तमाम गांव में ऐसे लोग घुमा करते हैं जो ये कहते हैं कि चलो मुझे पैसा दे दो, मैं ये काम तुम्हारा करवा दूंगा, और लोग उनसे पैसे भी ले लेते हैं। तो ये हमें कहना था, अपनी बात को बता दिया। आप इस वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इसे भेजिए, शेयर करिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारी सूचनाएं हैं जो आपके काम आएंगी आगे, आपके हित में। तमाम तरह के नियम सरकार के बनते बिगड़ते रहते हैं, तो
शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।